ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। 14 अप्रैल जहाँ पूरा दुनिया बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रहा था और एक नौजवान संजय नाम का नौजवान एक गाँव में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये अत्याचारों में भी बहुत ही अलग किस्म का अत्याचार है और ऐसे अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग पंचायत में इस बाबत आए कि हम लोग ये बता सकें कि ऐसे अत्याचार से आप सदमे में ना आए, डरे नहीं। ये तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा घर का कोई बेटा बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर को 14 अप्रैल के लिए कुर्बान है, ये समझाना है। और प्रशासन ने कार्रवाई से लगभग कर दी है और ये ऐसे अपराध आगे न बढ़े। डर इस बात का है कि कहीं ये अपराध आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर फर्क पड़ेगा। ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में क्या है? ज्ञापन में ये सारी मांगें की हैं। अभी तो उसमें काफ़ी काम होना है, क्योंकि अभी मैं उस गाँव में गया था, मैंने पूछा था तो उसमें पुलिस की कार्रवाई थोड़ी सी बची है। बाकी जो कार्रवाई प्रशासन की तो उनको एक भूखंड मिलना चाहिए रहने के लिए और एक भूखंड उनको जोतने के लिए और 6 महीना तक उनको 5,000 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए और उनको रोजगार की एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए होना चाहिए। ये सारे काम प्रशासन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 लाख 11,500 रुपये की, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें लगभग 8-10 पॉइंट होते हैं, सभी कुछ करना है। छोटा बच्चा उस घर में कोई होता तो सरकार उसको पढ़ाने तक का काम करेगी, शादी तक का काम नहीं करेगी। ये वो कानून में एट्रोसिटी चीज़ों से गए, कभी कुछ हुआ नहीं। अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी के लिए शायद ये रह गया है अभी नहीं। पंचायत को ये फैसला तो कर ये देखो इस तरह की कुरीतियों को हटाने की तो जो कुछ आया तो मैं उसको सहमत हूँ और कुरीतियों के लिए बंद होनी नेताजी पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर देश काफ़ी आक्रोश में दिखाई दे रहा है और क्या विपक्ष भी एकजुट दिखाई दे रहा है इसको? हम कांग्रेस की तरफ से भी कह सकता हूँ, अपनी तरफ से भी कह सकता हूँ कि हम लोग देश की सरकार के साथ हैं। अगर देश की सरकार जो उन्होंने कहा था कि 56 इंच का सीधा, मैं तो कह रहा हूँ कि अब 58 इंच का सीधा 60 का क्या उन्होंने सबक सीखा, हम उनके साथ हैं इसके लिए। लेकिन अब वो कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे आपको पता नहीं। लेकिन कहाँ चूक रही? तो चूक तो देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर पहले पुलवामा वाला अगर जांच हो जाती, उसके क्लू मिल जाते, पुलवामा में जो हुआ था उसकी जांच नहीं कर पाए, अभी तक नहीं पता कर पाए कि उसमें हुआ क्या। तो एक ही जांच नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चल पाएगा कौन है आकर, तो मालूम कैसे चलेगा। तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया है कोई घटना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी भी वो बहुत गंभीरता से जाँच के पक्ष में नहीं लग रहा है। तो मैं कहता हूँ जांच करिए और जांच करके वो सबक सिखाइए हम सरकार के साथ। क्या लगता है पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अब की बार भारत सरकार? नहीं, भारत सरकार देगी कि नहीं दी ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हम उनके साथ हैं। अगर कार्रवाई करते तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो